आज की हमारी कहानी है जंगल में आई जादुई बर्फ। कन्हा जंगल में बहुत सारी पक्षियां एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करती। वे सभी पूरा दिन खाने की खोज में बाहर जाकर शाम को वे लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और वे सारे पक्षी एक ही जगह इकट्ठा होकर बहुत सारी बातें करते। बड़ी माँ, आजकल धूप बहुत ज्यादा है ना बड़ी माँ, घर में तो रह ही नहीं पा रहे। हाँ रे बेटा, हम तो बचपन से शिकार हैं धूप के। क्या बुआ, कुछ भी कहो तो तुम अपने बचपन में चली जाती हो। यहीं पर रहो, इतनी दूर तक सफर मत करो, पहले से ही घुटनों में दर्द है। ऐसे एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए कुछ देर हंसकर अपने अपने घर में सो जाते थे। ऐसे गर्मी का मौसम शुरू होने पर, सुबह सुबह बाहर जाना मुश्किल होने पर कुछ पक्षी दोपहर के समय अपना घर छोड़कर बाहर ही नहीं आते थे। ऐसे समय पर एक बार गारू नाम के बुजुर्ग आदमी की तबीयत खराब होने के कारण डोला नाम की कबूतर उस चील को अस्पताल लेकर जाती है। डोला कबूतर घर पर न होने के कारण उसकी माँ नीला पड़ोस के तोते से ऐसे पूछती है, क्या रे बहू, मेरी डोला कहाँ चली गई? दिख नहीं रही? तुझसे कुछ कहा क्या? वो गारू दादाजी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी ना, अस्पताल लेकर गई है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। ऐसे बोलते ही उन बातों में ही डोला कबूतर घर आती है। उसे देखकर माँ नीला घबराते हुए ऐसे पूछती है, क्या रे डोला, गारू दादा की तबीयत खराब है, अभी कैसे है और क्या हुआ था? क्या हुआ क्या माँ? वो बुढ़ा जब तक घर में था बिना पंखा लगाए उस गर्मी में पसीने के मारे ऐसे ही बैठा रहता है और बाहर धूप कितना खतरनाक है। गर्मी से हमारा बुढ़ा गर्मी के कारण बेहोश हो गया था, अब वो ठीक ही है, घर छोड़ दिया है। डोला, कैसे बोल रही हो? बुढ़ा क्या है, तमीज नहीं है? हाँ तो बुढ़ा नहीं तो क्या कहूँ? 200 रुपए के बिल के लिए पंखा बंद कर दिया, लगाता ही नहीं, देखो कहाँ ले आया खुद को। आज अस्पताल का बिल 500 रुपये हो गए, उस कंजूस को कहा तो नहीं सुनता, इसलिए गुस्से में कह दिया माँ। ऐसे डोला कहती है। इस तरह जंगल में अगर किसी को तकलीफ आती, दूसरा मदद करके एक परिवार की तरह रहते थे वे सभी। ये होने के एक हफ्ते बाद एक दिन तापघात के कारण डोला कबूतर मर जाती है। उसकी माँ नीला बहुत ज्यादा रोती है। तब गारू चील नीला से ऐसे कहते हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है बेटा। उसकी जगह अगर मैं चला जाता तो ठीक रहता। इतनी प्यारी बच्ची को ले गया वो भगवान, मेरी वजह से उसे धूप में घूमना पड़ा। परिस्थिति यहाँ तक आ गई, उसकी माँ को तकलीफ दे के चली गई, प्यारी बच्ची। ऐसे उसी की वजह से डोला धूप में घूमकर मर गई, इस पश्चाताप में था वो। बाकी सभी लोग गारू को चुप करा रहे थे। तब नीला गारू चील से ऐसे कहती है, क्यों दादा उदास हो रहे हो? इसमें आपकी क्या गलती? आपके लिए तो एक ही दिन घूमी, लेकिन धूप इतनी तेज थी तब मैंने उसे कभी नहीं रोका दादा, गलती मेरी है। ऐसे बोलकर उदास हो रहे थे। ऐसे समय गुजरता है। 10 दिन गुजरने के बाद धूप और ज्यादा बढ़ जाती है। डोला के साथ जो भी हुआ वो सभी को पता होने के कारण जंगल में सभी लोग बहुत ध्यान से अपने ही घर में थे। एकदम ठंड के समय पर ही और शाम के समय सभी लोग गर्मी के वातावरण के शांत होने के बाद बाहर बैठकर बात करते हैं। कितना भी हो, हमें इसी देश में गर्मी की वजह से इतनी तकलीफ है, वहीं बाहर के प्रदेश में ऐसी कोई समस्या ही नहीं, हमेशा ठंडा ही रहता है। हाँ रे, मैंने बचपन में भी यही सुना था, तब से ये ऐसा ही है। ऐसे सभी यही उस गर्मी की वजह से उन सभी को तकलीफ हो रही है ऐसे बात करते हैं। सामने से आए एक शक्तिशाली साधु सब सुनकर ऐसे कहते हैं, देखिए आप सभी, आपके पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। हमें जो नहीं पता, हमने नहीं देखा, सारे अद्भुत खुशी समझ लेना, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, जान लीजिए। ऐसे साधु कहता है। पहले से ही वो शक्तिशाली साधु उनके जंगल में घूम रहा है, ये बात उन सबको पता थी। वे सभी उनसे अपनी अपनी तकलीफें कहते हैं। तब वो साधु ऐसे कहता है, मैं कई सारे प्रदेश, कई सारी जगह घूमकर वातावरण का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी बात मानो, अभी आप लोग बिल्कुल सही वातावरण में हो। अगर इसके अलावा और कुछ हुआ तो तकलीफ होगी आपको। क्या अभी स्वामी, ठंड में कैसी तकलीफ बताइए? गर्मी से तो बेहतर है ना। ऐसे कबूतर के कहने पर सभी लोग हामी मिलाते हैं।
तब साधु ऐसे कहता है, ठीक है फिर, मेरे मंत्रों की शक्ति से आप लोगों को जो भी खुशी चाहिए वो लाके आपके सामने दिखाता हूँ। उठाइए खुशी, कल सुबह तक आप लोग जो चाहते थे आपको वही मिलेगा। ऐसे साधु के कहने पर सभी लोग बहुत खुशी से उन शक्तियों से रात भर सोते हैं। सुबह उठकर देखते ही सच में साधु के बोलने के अनुसार जंगल एकदम कैलाश के रूप में बदल जाती है। उनके घर के ऊपर बर्फ के गोले, पेड़ की डाली पर बर्फ, जहाँ देखो वहाँ पानी का बर्फ ही बना हुआ था। ऐसे बर्फ के उस आईने में जंगल के सारे पक्षियाँ खुशी से बाहर आकर खेल खेलते हुए आपस में ऐसे कहती है, देखा ना, साधु ने क्या कहा था, बर्फ और ठंडी को सह नहीं पाएंगे हम। इतना तपता हुआ धूप का मौसम भी हमारे लिए इतना ठंडा बन गया। हम कितने नसीब वाले हैं। हाँ, हम ऐसा भी कोई दिन देखेंगे, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था हमने। ऐसे सभी लोग बहुत खुश होकर उस वातावरण को एंजॉय करते हैं कुछ देर तक। उसके बाद उन्हें भूख और प्यास लगने लगती है। घर पर जाकर पानी पीने का सोचा तो सारे पात्रों में पानी बर्फ बन चुका था। खाने के तेल से लेकर खाने का हर एक पदार्थ बर्फ बन जाता है। तब तोता अपने पड़ोस की नीला से ऐसे कहती है, नीला, हमारे घर में पानी तो बर्फ बन गया। अगर पानी है तो जरा मुझे दे दो ना, पिघलने के बाद दे दूंगी। हमारे घर में भी ऐसे ही है, बर्फ ही है। ऐसे तब तक जो सभी लोग इतने खुश थे, भूख और प्यास लगते ही असली बात पता चलती है। बर्फ के जगह पर रहने की क्या तकलीफें हैं ये उन्हें समझ आता है। तब चील दादा ऐसे कहते हैं, सुबह का वही रात का वही पता ही नहीं चल रहा। हमेशा बर्फ ही सामने देखकर धूप को रोक रहा है, तो अब हमारी तबीयत ठीक तरह से कैसे रहेगी? तो अगर ऐसे ही 2 दिन और रहा तो मर जाऊंगा बिना किसी चीज़ के। मेरे दादा और परदादा 5-6 पीढ़ियों को देखकर मर गए। मेरी हालत देख के ऐसा लगता है 3 पीढ़ियों को देखकर ही चला जाऊंगा। बाप रे, ये धूप के बिना रहना हमसे तो नहीं होगा। ऐसे सोचते हैं। इसी तरह जंगल में सभी लोगों को बर्फ की जगह पर रहने की क्या तकलीफें हैं बहुत ही कम समय में पता चलता है। तब सभी ऐसे सोचते हैं, अच्छे से भले ही कितनी धूप होती, शाम को सभी लोग एक ही जगह बैठकर बातचीत करते, और अभी वो नसीब ही चली गई है। हमने कितना गलत समझा। साधु ने हमें ये समझाया है। अपने बचपन से बर्फ की जगह पर रहना नसीब समझा मैंने, लेकिन अभी अक्ल आ गई। भले ही अभी गर्मी है, लेकिन शाम को ठंडा होकर हमारा वातावरण ही हमें सुकून देता है। ऐसे सभी लोग मिलकर साधु को याद करके अपने मूर्खता को जानते हैं और वो साधु फिर से उस बर्फ के वातावरण को बदल देते हैं। तब सभी लोग बहुत खुश होते हैं। बाप रे, और ठंड हमें नहीं चाहिए। गर्मी हो, पसीना छूटे, 1 लोटा पानी डालकर ठंडा कर लेंगे, लेकिन बर्फ में रहना तो नर्क है भगवान। ऐसे सभी के सोचते ही उसी वातावरण को ठीक तरह से ध्यान रखकर गर्मी के सीजन को अच्छे से बिताते हैं। उस जंगल में सारी पक्षियाँ बहुत खुश थी। इस तरह उस जंगल में आने वाली जादुई बर्फ जंगल में सारी पक्षियों की आंखें खोल देती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।